सरल जी, कांग्रेस किस तरह से देख रही है इस पूरे मुद्दे को? जाहिर सी बात है आपके हाथ में एक बड़ा मुद्दा मिल ही गया है कानून व्यवस्था को लेकर। रवि जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले जो व्यास जी कह रहे थे मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि जनता को अस्वस्थ होना चाहिए। जनता कैसे अस्वस्थ हो सकती है जबकि बदलापुर में बेटियां सुरक्षित नहीं है, पुणे में गैंगरेप होते हैं, आए दिन महाराष्ट्र में नेताओं को टारगेट किया जाता है। तो महाराष्ट्र में ना बेटियां सुरक्षित है, ना बेटे सुरक्षित है, ना ही महाराष्ट्र के नेता सुरक्षित है। तो महाराष्ट्र की जनता कैसे अस्वस्थ हो सकती है? तो सवाल सरकार पर उठना लाजमी है। साथ ही साथ पीके जैन साहब ने ये कहा था, पूर्व कमिश्नर है, उन्होंने कहा था कि मुंबई पुलिस एक इफेक्टिवली काम कर रही है। मुंबई पुलिस, मैं मानता हूं कि पूरे देश में ये पहली बार हुआ है कि मुंबई पुलिस के पास दो दो कमिश्नर है, किसी भी यूनिट के पास दो कमिश्नर है। एक स्पेशल कमिश्नर है जो सिर्फ होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, एक पुलिस कमिश्नर साहब है जो सिर्फ सीएम को रिपोर्ट करते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन इश्यूज विद इन द गवर्नमेंट है, ये स्पिल ओवर हो रहा है और इससे पूरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन महाराष्ट्र में बिगड़ रही है। साथ ही साथ जो एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल आप उठाना भूल गए कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में बैठे बैठे इस वारदात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आज से कुछ साल तक पहले तक जब लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में थे, तब वो एक स्मॉल टाइम गैंग उनका माना जाता था जो सिर्फ पंजाब और राजस्थान में ऑपरेट करता था। जब से ही वो यहाँ साबरमती जेल गुजरात में बैठे हैं, वो उनका गैंग पूरे नॉर्थ इंडिया का एक वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल गैंग बन चुका है। तो ये कैसे ही विथ इम्प्यूनिटी साबरमती जेल से ऑपरेट कर पा रहे हैं? एक वाइफ प्रोटेक्टी जो है नेता, उनको चैलेंज करते हैं कि हम आपको जान से मारेंगे, और वाई प्रोटेक्टी सुरक्षा होने के बावजूद, पूरी स्टेट अपैरेटस, सिक्योरिटी अपैरेटस होने के बावजूद उनकी हत्या करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। मैं ये जवाब, सरल जी रोक रहा हूं आपको, मैं ये जवाब लूंगा। इस वक्त मुंबई पुलिस जो है इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधा रुख करते हैं वहां का। सुरक्षा नव्हती, परंतु आमचे 3 कर्मचारी त्यांच्या सुरक्षेकरता तैनात होते। नलावड़े साहब, आपने कहा कि सर प्लीज ये सवाल इम्पोर्टेंट ले लीजिए। एक पोलीस कर्मचारी टाइम ऑफ इन्सिडेंटच्या वेळेला तिथे हजर होते। सर, आपने कहा कि 3 हमलावर थे, लेकिन पाहिजे आरोपी 2 बताए गए हैं, चौथा शख्स कौन है? नहीं, उसका क्या रोल है? घटनास्थळावर ज्यांनी प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स पे जिन लोगों ने फायरिंग की है वो 3 लोग थे, उसमें से 2 पकड़े गए और एक फरार है, उसका सर्च शुरू है। तो लेकिन रिमांड एप्लीकेशन में कहा गया कि एक और आरोपी की भी तलाश, 2 आरोपियों की तलाश। अब रिमांड एप्लीकेशन में क्या चीजें बोली गई है ये यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बोल सकता, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन एक एक्यूज घटनास्थल से निकल चुका है। सर, कितनी टीमें बनाई गई है मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा? कौन कौन से राज्यों की पुलिस से संपर्क में है? और तो ये बात सामने आई है कि जो शूटर हैं, जानबूझकर ये नाबालिग या कम उम्र के शूटर को हायर किया गया था, ऐसी भी इसमें एक बात सामने आई है। क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है। हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए, उनकी सहायता ली जा रही है, और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा, तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से महाराष्ट्र पुलिस जानकारी दी जा रही थी कि 15 टीमें क्राइम ब्रांच की लगी हुई हैं और इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। 2 आरोपी गिरफ्त में ले लिए गए, ये जानकारी इनकी तरफ से दी गई। दोबारा हम डिबेट पे लौटते हैं और गुरु प्रकाश जी आपकी तरफ मैं एक बार फिर जा रहा हूं। जैसे सरल जी ने सवाल उठाया, और यह सवाल वाजिब है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम हर बार, हर महीने किसी ना किसी को धमकी देने में आता था। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ धमकियां चल रही हैं। आज तो मुंबई में एक बड़े नेता की हत्या कर दी गई। ये भी तो सवाल उठते हैं ना कि कैसे अपराधी जेल से अपना गैंग चला रहे हैं और मर्डर कराने में भी सक्षम है। नहीं, देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था और उन्होंने बदलापुर की बात की और बहुत सारे ऐसे उन्होंने दुर्घटनाओं का यहां स्मरण कराया।
देखिए, ये समय अभी, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि पॉलिटिकल वॉट अबाउटरी का नहीं है। हम कह सकते हैं पालघर में क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि आपके शासन में क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि आपकी सरकार हिमाचल में है, तेलंगाना में वहां क्या हो रहा है। मुद्दा ये नहीं है रवि जी, मुद्दा ये है कि सारे के सारे पॉलिटिकल क्लास को, सारे के सारे पॉलिटिकल एक्टर्स को, सारे के सारे एग्जीक्यूटिव के लोगों को साथ आकर के एक सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। अभी ये सामूहिक प्रयास हो रहा है क्या? कोई कलेक्टिव एफर्ट हो रहा है क्या? मामले को आप ज्यादा सेंसेशनलाइज करिएगा, मामले को ज्यादा पॉलिटिसाइज करिएगा, उससे आपको क्या उपलब्ध होगा? लेकिन आपका कहना सही है रवि जी, चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है, चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा वहां कभी भी कर सकता है। इस नाते विपक्ष को लगता है कि इसका कुछ पॉलिटिकल एडवांटेज लिया जा सकता है क्या? लेकिन इससे ज्यादा घृणित सोच, इससे ज्यादा बुरी सोच और कोई हो नहीं सकती है। जैसा कि आपने कहा और पैनल में उपस्थित सभी लोगों ने कहा, बाबा सिद्दीकी जी एक सम्मानित व्यक्ति थे, वो पॉलिटिकल पार्टीज के परे थे, पूरे समाज में उनका सम्मान था, पूरे समाज में उनकी स्वीकार्यता थी, लेकिन उसके बाद इस प्रकार सबको साथ आने की आवश्यकता है। लेकिन एक ऐसा धड़ा है जो लगातार इससे लाभ कैसे लें, इसका पॉलिटिकल लाभ कैसे लें। आप सरकार पे प्रश्न करो, आपको सरकार पे प्रश्न करने की किसी ने रोका है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आपको साथ आने की आवश्यकता है। गुरु प्रकाश जी, ये तो इस देश के विपक्ष, जब आप विपक्ष में होते हैं आप भी कानून व्यवस्था को लेकर ऐसी ही सरकारों पर सवाल उठाते हैं। मेरा सवाल दूसरा था कि जेल के अंदर से एक व्यक्ति अपनी गैंग चला रहा है, सरेआम धमकी दे रहा है और मर्डर को, उस धमकी को मर्डर के रूप में अंजाम भी दे रहा है। ये कौन सा रूप है और ये कैसे पॉसिबल है? कैसी सरकारें हैं, कैसी पुलिस व्यवस्था है, कैसी इस देश की जेलें हैं कि जेल के अंदर से गैंग चले और मर्डर भी हो जाए? नहीं, देखिए रवि जी, ऐसा है कि ये कोई प्रूव हो गया है क्या? ये कोई एविडेंस है क्या कि इन्होंने ही किया है और इन्होंने जेल के अंदर से अंजाम दिया है? हम लोग पहले ही किसी ना किसी कंक्लूजन पे क्यों पहुंच रहे हैं? अभी मामले को 12 घंटे 14 घंटे हुए नहीं है, हम लोगों ने तय कर लिया है। अरे कोई भी व्यक्ति क्लेम कर रहा है, कोई भी गैंग क्लेम कर रहा है, उसकी वैधता क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, उसका एविडेंस क्या है, उसका साइंटिफिक रिपोर्ट क्या है, वो हम जांचेंगे नहीं जांचेंगे कि पहले ये मामले को सेंसेशनलाइज कर लें। हम आपकी बातों से तारुफ रखते हैं कि महाराष्ट्र के नागरिकों के मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ होगा, इन नागरिकों के मन में सुरक्षा को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक सवाल खड़ा होगा। इस सवाल को हम एड्रेस करेंगे, लेकिन जैसा कि अभी कमिश्नर साहब ने कहा, हम सब यहां पैनल में उपस्थित जितने भी लोग हैं, हम सबके कंबाइंड नॉलेज से ज्यादा कमिश्नर साहब का नॉलेज है। और कमिश्नर साहब ने बहुत ही निष्पक्ष तरीके से, बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से चीजों को डिकोड करके हमारे सामने रखा है कि भाई समय लगता है। अब वहां पे कौन था, Y+ स्टेडियम में कोई लोग थे कि नहीं थे, समय क्या था, सीसीटीवी कैमरा क्या है, फुटेज क्या है, अभी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा है। थोड़ा वक्त दीजिए रवि जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं आखिरी बात कहूंगा कि सख्त से सख्त नजर पेश की जाएगी, सुनिश्चित रहिए आप। ठीक है। महेश चौहान जी काफी देर से हमारे साथ बने। महेश जी, आप किस तरह से देख रहे हैं बाबा सिद्दीकी का ये पूरा घटनाक्रम? विश्वास कर ले महाराष्ट्र की पुलिस पर कि